जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में पंचम अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैला बेन मौजूद हैं लेकिन ना दुरुस्त हैं, तो आज मीनल जी से ही अनुरोध करता हूँ कि पारायण करेंगे 15वें श्लोक तक। जय श्री कृष्ण। ओम श्री जय श्री कृष्ण। परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः संन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि
सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यः सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चौदहवें श्लोक में हमने देखा था न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यानी आत्मा कुछ नहीं करता है, ऐसा 14वें श्लोक में हमने देखा था। और हमारे स्वभाव यानी कि हमारे जो जन्म जन्मांतर के जो कर्मबंधन के हिसाब से हमारा जो स्वभाव बना हुआ है उस स्वभाव के मुताबिक सब कुछ होता है। 15वें श्लोक में भगवान स्पेसिफिकली कहते हैं कि यदि आप मुझे सब कुछ अर्पण भी कर दो, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, तो मैं किसी का पाप पुण्य तुम मुझे अर्पण करो तो भी मैं उसका स्वीकार नहीं करता हूँ। भगवान उसका स्वीकार नहीं करते हैं। और ज्ञान के ऊपर अज्ञान का लेयर चढ़ा हुआ है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ज्ञान के ऊपर क्योंकि अज्ञान का लेयर है
ज्ञान रूपी सूर्य के आड़े अज्ञान रूपी बादल छाया हुआ है, इसलिए ते न मुह्यंती जंतवः, यानी कि ये सब जंतु हैं, जो भी जीव मात्र जो हैं, वह उससे मोहग्रस्त हुए हैं। इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो वाक्य था उसके बारे में बात करते हुए हम रुके थे, ऐसा मुझे याद है। तभी हमने बात करी थी कि परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि जहाँ शुभ और अशुभ कहाँ लेबल लगता है, जहाँ हम कर्तापन का भाव लाते हैं। यदि हम कर्ता बने तो मैंने कुछ किया वो अच्छा है या तो मैंने कुछ किया वो बुरा है। शुभ या अशुभ कर्तापन के भाव के साथ जुड़ता है, और जहाँ कर्तापन नहीं है वहाँ शुभ और अशुभ नहीं है। और क्योंकि कृष्ण कुछ करते नहीं हैं, करता नहीं है, इसलिए शुभ और अशुभ के भाव जो हैं या तो पाप पुण्य जो भी हैं वो परमात्मा तक पहुँचते नहीं हैं। हम ही अपनी माया में उलझे हुए हैं और इसकी वजह से परेशान हैं। तो अभी आज इस माया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। माया यानी कि सम्मोहन, अंग्रेजी में जिसको हम हिप्नोसिस कहते हैं। माया भ्रम नहीं है, माया इज नॉट इल्यूजन, ये दोनों में फर्क है। माया है सम्मोहन, हम सम्मोहित हुए हैं। और ये सम्मोहन क्या होता है, कोई गैर हमारे ऊपर सम्मोहन करता है, बराबर। इल्यूजन क्या है, हम अपने आप भ्रमित होते हैं, ये भ्रम हमारे अंदर से प्रकट होता है। हिप्नोसिज्म जो है वह बाहर से कोई हमें सम्मोहित करता है, सम्मोहन बाहर से होता है, ऑफ कोर्स विद आवर ओन कंसेंट। ये सम्मोहन में हिप्नोटिज्म में ऐसा है, हिप्नोसिज्म में, कि आप किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके सुझाव देकर यदि उनको आप बेहोश कर दें, ऑफ कोर्स जिसके ऊपर आप प्रयोग करते हैं उसकी उसमें सम्मति होनी ज़रूरी है, नहीं तो उसको सम्मोहित करना मुश्किल है, ऐसा मानव शास्त्र का नियम है। If you want to be hypnotized, you can be. But if you don't want to be hypnotized, sorry, nothing can be done. लेकिन ये हमें अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना है कि ताकि कोई हमें सम्मोहित न कर सके। If you are mentally weak, yes, somebody can hypnotize us. अब ये क्यों होता है, ये सम्मोहन क्यों होता है, वाई दिस हिप्नोटिज्म वर्क्स। हमारा जो मन है उसके दो हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड, वट एवर यू कॉल इट। अनकॉन्शियस तो नहीं कहेंगे, सबकॉन्शियस कहेंगे। मन का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें से 1/10 जो है, वो 10वां भाग जो है, वह हमारे चेतन का बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वह कॉन्शियस चेतन हिस्सा है, और बाकी 90% जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। नाउ मजे की बात यह है कि यह जो कॉन्शियस माइंड है उसके आगे बुद्धि बैठी है, दरवान की तरह, बराबर, वॉचमैन की तरह, और वो बुद्धि तर्क करती है और कॉन्शियस माइंड को वो काइंड ऑफ प्रोसेस करने के लिए मदद करती है। कोई भी विचार हमारे पास पहुंचते हैं तो कॉन्शियस माइंड को पहले बुद्धि फिल्टर करके कॉन्शियस माइंड की ओर भेजती है, और कॉन्शियस माइंड को
डिसीजन लेने में मदद करती है। जब भी ये हिप्नोटिज्म की प्रोसेस होती है तो उसमें पहले तो आपकी कंसेंट ली जाती है कि आई एम गोइंग टू हिप्नोटाइज यू, एंड यू गिव द कंसेंट। तो फिर कुछ तकनीक के द्वारा सबसे पहले तो आपकी बुद्धि को सुलाई जाती है। सो यू स्टॉप थिंकिंग। तो जो वॉचमैन बैठा था दिमाग के दरवाजे पर, उस वॉचमैन को आपने सुला दिया। नाउ वंस बुद्धि ने तर्क करना छोड़ दिया तो 90% सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो वो आपके अधीन हो जाता है, और फिर उस व्यक्ति से आप जो भी करवाना चाहो करा सकते हो। ये हिप्नोटिज्म की बड़ी खूबी है। बहुत साल पहले मैंने इसका एक प्रयोग देखा था। हमारे यहाँ एक हिप्नोटिस्ट आए थे। उन्होंने, जो श्रोता वर्ग था, जो सब बैठे थे सामने, उनमें से एक बहन को खड़ा किया और उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू हिप्नोटाइज यू, डू यू गिव द कंसेंट। तो उन्होंने कहा ठीक है, एज एन एक्सपेरिमेंटल दिस थिंग आई एम विलिंग टू बी ए वॉलंटियर। तो उस बहन को उसने सम्मोहित किया और फिर उन्होंने वहाँ जो म्यूजिक सिस्टम थी उसके ऊपर ये गाना बजाया, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। एंड ऑन दैट सॉन्ग दैट लेडी परफॉर्म्ड भरतनाट्यम। पूरे गाने के ऊपर वो महिला ने भरतनाट्यम का नृत्य किया। फिर बाद में उनको हिप्नोटिज्म से बाहर लाया गया, एंड देन व्हेन शी बिकेम फुल्ली कॉन्शियस, उनसे पूछा गया कि आपने ये भरतनाट्यम कहाँ सीखा। शी सेड, भरतनाट्यम? मैंने जीवन में नृत्य का अभ्यास कभी किया ही नहीं है। शी नेवर लर्नड डांसिंग। लेकिन जब भी वो सम्मोहित हुई थी, हिप्नोटाइज हुई थी, तभी उन्होंने भरतनाट्यम इस तरीके से किया उस गाने के ऊपर, लगे कि कोई सधी हुई नृत्यांगना है। दिस इज द पावर ऑफ हिप्नोटिज्म। और ये 90% ऑफ आवर माइंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय हिप्नोटिज्म लाइक दिस। मानो किसी ने आपको किसी ने हिप्नोटाइज करके बोल दिया कि तुम कुत्ते हो, भौंकने लगो, तो भाव भाव भौंकना, कुत्ते की तरह भौंकना शुरू हो जाओगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि दैट 90% सबकॉन्शियस माइंड, उसके ऊपर बुद्धि की लगाम नहीं होती, और जो भी आप उससे करवाना चाहो करा सकते हो। अभी यहां इस श्लोक के संदर्भ में हमें क्या देखना है कि यह सम्मोहन जो है, ये जन्म जन्मांतर के संस्कार हम साथ लेकर आए हैं। अनेक जन्मों के सजेशंस हम साथ में लेकर आते हैं, और इस विश्व का जो सम्मोहन है वह हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो इकट्ठे हुए संस्कार जो हमारे अंदर हैं वो हमें पुश करते हैं, और हमें कहते हैं ये करो, ये करो, ये करो, ये हो जाओ, ये बन जाओ। यानी वी आर बीइंग पुश्ड फ्रॉम इनसाइड बिकॉज ऑफ द हिप्नोटिज्म क्रिएटेड बाय दिस माया इन दिस संसार। अभी क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कि आपने क्रोध किया, किसी के ऊपर आग बबूला हो गए, और फिर जब आप शांत हुए तो आपने तय किया कि मैंने अच्छा नहीं किया, ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, अब मैं फिर से कभी क्रोध नहीं करूंगा। आप डिसीजन लेते हैं, और फिर दोबारा क्रोध होता है और आप क्रोध कर लेते हैं। फिर तय करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैं कर रहा हूं या तो कर रही हूं। कितनी बार आप तय करते हैं और फिर भी
ये क्रोध छूटता नहीं। इसमें क्या होता है कि क्रोध सबकॉन्शियस माइंड से आता है और क्रोध नहीं करने का निर्णय जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड लेता है बुद्धि की मदद से। अभी कॉन्शियस माइंड इज 10%, सबकॉन्शियस माइंड इज 90%। और ये जन्म जन्मांतर से जो संस्कार लेकर हम बैठे हैं वह अंदर से इतना प्रबल होता है कि ये जो 10% कॉन्शियस माइंड का जो निर्णय है बुद्धि के द्वारा, बुद्धि की मदद के द्वारा लिया गया, उसके ऊपर और 90% सबकॉन्शियस माइंड का हमारा ये जो संग्रहित संस्कार जो है वो हावी हो जाता है और हम अनजाने में क्रोध कर बैठते हैं। यह सम्मोहन है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से ये क्रिया हमारे में चलती ही रहती है। अनंत जन्मों की यात्रा से हम सम्मोहित हैं और ये सम्मोहन जो है वो प्रकृति का है और इसको हम माया कहते हैं। हमने एक स्वप्न नगरी बना रखी है और हम सब अपने अपने स्वप्नों में खोए हुए हैं। कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा है, कोई प्रसिद्धि के पीछे दौड़ रहा है, कोई और किसी के पीछे दौड़ रहा है। हम सब दौड़ रहे हैं क्योंकि these are all unfulfilled desires of our several births which are driving us. कृष्ण यहाँ यह कहना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति की जो माया है उस माया के हिप्नोसिस में, सम्मोहन में हम डूबे हैं और अपने ही अच्छे बुरे के सोच विचार में भटकता रहता है। अभी यहाँ भगवान का कहना क्या है कि यदि आप कर्ता भाव को मिटा दो तो इस सम्मोहन से आप बाहर आ सकोगे। ये जो माया का सम्मोहन है, प्रकृति का जो सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म है, उससे यदि बाहर निकलना है तो कर्ता भाव को यदि हम छोड़ दें तो ये सम्मोहन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मानो कि रात को आपने सपना देखा कि आपने कहीं चोरी किया तो डकैती की, आप बुरे आदमी बन गए, बुरे व्यक्ति बन गए। दूसरे दिन आपने कुछ सपना ऐसा देखा कि आप बड़े साधु बन गए हैं। अभी जब दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो चोरी का जो सपना था वो आपको लगता है कि स्वप्न बुरा था, साधु बनने का जो सपना था वो अच्छा था। लेकिन जैसे सुबह आप जागते हैं तो सोचते हैं कि अरे वो तो स्वप्न था, न तो मैं चोर हूँ न तो मैं साधु हूँ। यानी जो अच्छा भी नहीं रह जाता, जो बुरा था वो भी नहीं रह जाता कौन है? आप अपने आप। यानी वो स्वप्न मिट गया। तो ये जो माया है वो भी स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न मिट गया तो अच्छा बुरा निकल गया, वैसे ही इस माया में यदि जागृति आ गई, यानी कि ये अज्ञान रूपी जो माया है उसने अपने सही स्वरूप को आवृत्त किया है। ज्ञानेन आवृतम, अज्ञानेन आवृतम, अज्ञानेन हमारा जो सही स्वरूप है अहम ब्रह्मास्मि वाला, उसके ऊपर जब इस अज्ञान की माया रूपी अज्ञान का आवरण आ जाता है तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन है। और इस सम्मोहन से यदि हम जाग गए तो फिर हमें अपनी सही पहचान होती है और फिर परमात्मा को कुछ अर्पण करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ही करता ही नहीं हूँ,
तो कोई अच्छी चीज या तो कोई बुरी चीज कि जो मुझे परमात्मा को अर्पण करनी पड़े और उनको स्वीकार भी करनी पड़े। तो भाई माया और परमात्मा में क्या फर्क क्या है, थोड़ा सा एक 5 मिनट इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हमारा अध्यात्म का एक बहुत चर्चित जो एग्जाम्पल है रस्सी रज्जू सर्प का, रस्सी और सांप का। रस्सी पड़ी है, उसमें सांप दिखाई पड़ता है। जब तक हमें वहां सांप दिखाई पड़ता है तभी रस्सी और सांप में फर्क है, भिन्नता है, देयर इज अ डिफरेंस। रोप, स्नेक। रस्सी को देखकर हम भागते नहीं, सर्प को देखकर भागते हैं। रस्सी से डरते नहीं, सर्प से डरते हैं। रस्सी को देखकर उसके ऊपर डंडा मारने की कोशिश नहीं करेंगे, सांप को देखकर मारने की तैयारी करने लगोगे। अभी जिस व्यक्ति को अंधेरे में रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है, उस व्यक्ति से आप जाकर कहो कि रस्सी और सांप एक ही है, डरो मत, तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, मुझे सांप दिखता है यहां। तो उसके लिए सांप है, हमारे लिए रस्सी है। एक छोटी सी बात आपको साथ में कह दूं। सांप की जो साइकोलॉजी है ना, ये वैज्ञानिक प्रमाण है उसका, कि दुनिया भर में सर्प की जितनी भी जातियां हैं उनमें से ओनली अबाउट 10% आर पॉइजनस, बैलेंस 90% आर नॉन पॉइजनस। और आदमी सांप के जहर से कम मरते हैं, सांप काटने के सम्मोहन के डर से ज्यादा मरते हैं। और इसलिए सांप के जहर जो उतारने वाले हैं वो जहर इसलिए उतार पाते हैं कि वो रियली वो पॉइजन को नहीं उतारते हैं, वो जो मन में जो डर है वो डर को निकालते हैं। दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड इट। सो रस्सी और सांप एक नहीं है। जिसको रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है उनको जगत दिखाई देता है। ये दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ हिप्नोसिज्म। अभी जब तक रस्सी में सांप दिखाई देता है तब तक रस्सी नहीं दिखेगी, यानी कि जब तक जगत दिखाई देता है तब तक परमात्मा नहीं दिखाई देते। और जैसे ही ये जागृति आई तो रस्सी और सांप पड़े हैं। जैसे ही आपने रूम के अंदर लाइट जलाई, बत्ती जलाई, और आप कहेंगे अरे ये तो रस्सी है, सांप गायब। तो ये जैसे बत्ती जलाई वैसे जैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे में आया तो पता चलता है कि मात्र परमात्मा ही है, जगत है ही नहीं। जगत बचता नहीं, जैसे मात्र रस्सी बचती है, सांप बचता नहीं जैसे उजाला होने से। माया का अर्थ ही यह है कि जो नहीं है वो दिखाई पड़ता है। और जिस दिन ये जागृति हमारे में आ गई कि ये सब सम्मोहन है, माया है, उस दिन से फिर माया के बारे में हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हमें परमात्मा के दर्शन हो गए। हमने रस्सी देख ली, सांप गायब। फिर जगत में मात्र परमात्मा दिखेंगे। लेकिन जब तक जगत है तब तक जगत है, परमात्मा नहीं है। जिस दिन परमात्मा है तब मात्र परमात्मा है, जगत गायब हो जाता है। जगत और परमात्मा के बीच में संबंध ढूंढने का कोई सवाल ही नहीं है।
यानी अध्यात्म की भाषा में बात करें तो माया और ब्रह्म दोनों कभी आमने सामने खड़े नहीं रह सकते। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक का अनुभव ब्रह्म का है और एक का अनुभव माया का है, और दोनों यदि आमने सामने बातचीत करें या तो जो ब्रह्म को जानता है उसको मानना पड़ता है कि जगत है, लेकिन सामने वाला कह रहा है, क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि जगत है, लेकिन ब्रह्मों को जानने वाला यदि कह दे कि नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट इट, जगत है ही नहीं, तो ये डायलॉग आगे बढ़ेगा नहीं। एनीवे, छोड़िए, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। सांप दिखाई पड़ता है, रस्सी नहीं दिखती, लेकिन सांप आया कहां से? क्योंकि वो दिखाई तो पड़ रहा है। तो वहां कृष्ण कहते हैं कि ये हमारे मन का प्रोजेक्शन है। रस्सी के ऊपर सांप को प्रोजेक्ट किसने किया? हमने किया, हमारे मन ने किया। रस्सी और सांप के बीच में संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं है। इसी तरह ब्रह्म और माया के बीच में भी कोई संबंध नहीं है। एक्चुअली माया है ही नहीं, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ आवर माइंड। और हमारा मन जितना कल्पना कर सकता है, हमारी कल्पना करने की जितनी क्षमता है, शक्ति है, उतनी हमारी माया फैलती जाती है। जितना भी फैला उसको आपको बड़ा करना है, उतना कर सकते हो। और हम इसी में जी रहे हैं। वही दैट फेमस त्रिकुटी, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये तीनों ही हमारे मन के प्रोजेक्शंस हैं, हमारे ही माया की कल्पना है। दिलीप भाई मेरे मित्र हैं। अभी दिलीप भाई एक्चुअली तो ब्रह्म का स्वरूप है, बराबर, लेकिन मैंने उनमें मेरी मित्रता प्रोजेक्ट करी। तो प्रोजेक्शन किसका हुआ? मेरा। जब तक मैं उनको जानता नहीं था तभी भी दिलीप भाई का अस्तित्व इस जगत में था, लेकिन जिस दिन से मैं दिलीप भाई को जानने लगा और मैंने उनको मेरे मित्र के रूप में मैंने मानना शुरू किया, तो किसने मानना शुरू किया? मैंने। ये मित्रता किसने प्रोजेक्ट करी? मैंने करी। यानी संसार के सारे संबंध जो है वो हमारे मन का प्रोजेक्शन है। ये जो कंप्यूटर मेरे सामने जो है, जिससे ये बात हमारी चल रही है, ये वस्तु है, बराबर है। ये जब भी मैन्युफैक्चर हुआ तभी उसके ऊपर मेरा नाम लिखा नहीं था, जब तक मैंने उसको खरीदा नहीं था। जिस दिन मैंने उसको खरीद कर लाया, मैंने अपने नाम का लेबल लगाया, ये कंप्यूटर मेरा है, बराबर। तो इट वॉज जस्ट ए कंप्यूटर, लेकिन मेरा होने का प्रोजेक्शन मैंने किया, यानी कि इस वस्तु के ऊपर मेरे मन का प्रोजेक्शन आया, बराबर। पहले एग्जाम्पल हमने देखा व्यक्ति का, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं वस्तु का, और ऐसा ही परिस्थिति का। सुख आया या तो दुख आया, तो ये सुख मेरे ऊपर आया या तो ये दुख मेरे ऊपर आया। प्रोजेक्शन किसका है? हमारे मन का है। सिंपल एग्जांपल लेते चलो ना। आप गाड़ी लेकर बाहर जा रहे हो और कहीं ट्रैफिक में फंस गए, और किसी एक स्पॉट पर 45 मिनट आप खड़े रहे, और अंदर से आग बबूले हो रहे, अरे जल्दी पहुंचो, गाड़ी नहीं चलती, जल्दी पहुंचो, गाड़ी ट्रैफिक जाम चालू आ, कहीं समझा तो नहीं। हाँ, मारे साथ केम થાય છે? अभी ट्रैफिक जाम अपनी जगह ट्रैफिक जाम ही है, लेकिन ये जाम मुझे परेशान कर रहा है। प्रोजेक्शन किसने किया? मैंने किया। सो ये पूरी चीज में से हमें समझना ये है कि ये पूरी दुनिया है, ये हमारे मन का प्रोजेक्ट है। कहां तक इस प्रोजेक्शन को पकड़ के रखता है जोर से, जबरदस्ती से, उसका एक ही एग्जाम्पल देकर आज की बात को हम पूरी करेंगे। जेरेमी बेंथम नाम का एक व्यक्ति था इंग्लैंड में,
उसने एक हॉस्पिटल बनवाया और फिर ही वॉज वेरी पॉजिटिव, मेरी हॉस्पिटल मैंने बनवाई है, मैंने बनवाई है। तो हॉस्पिटल की जो मैनेजिंग कमेटी की जो भी मीटिंग्स होती थी उसमें ही विल इंसिस्ट दैट ओनली ही विल प्रिसाइड ओवर इट, ही यूज्ड टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग जब तक वो जिंदा था। जब भी उसकी मरने की नौबत आई तो उसने अपना विल बनाया, वसीयत बनाया, और उसमें उसने लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी अस्पताल में मेरे अलावा इन मीटिंग की कोई और अध्यक्षता करे, somebody else can be president. It was beyond his imagination. प्रेसिडेंट मैं ही रहूंगा जब भी ट्रस्टी की मीटिंग होगी। और आज भी उसकी लाश ममी के रूप में वहां रखी हुई है, सामने उसके नाम की नेम प्लेट रखी है, और जब भी ट्रस्टी की मीटिंग पूरी होती है और जब भी वोटिंग होता है तो उसमें वो मीटिंग की मिनट्स में लिखा जाता है हमेशा कि द प्रेसिडेंट इज प्रेजेंट बट नॉट वोटिंग। सभापति मौजूद है लेकिन वह मतदान नहीं करते हैं, और यह सिलसिला 100 साल से चल रहा है। यह आदमी का पागलपन है, यह प्रोजेक्शन है, यह हमारा मन है। इसको आप जितना भी फैलाओ और जितना भी पॉजिटिव बनाओ उतना बन सकता है। और ये जो बात मैंने आपसे करी वो कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। आप ये चित्र देख लीजिए, ये जो पुतला बैठा है, राइट, वो उस व्यक्ति का है। 181-year-old corpse of Jeremy Bentham attends UCL board meetings. This is the picture as on Friday 12th July 2013. कहने का तात्पर्य क्या है कि इस माया रूपी सम्मोहन, हिप्नोटिज्म से हम किस हद तक घिरे जा सकते हैं। तो इसमें से यदि हम छूट गए तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। So with this we'll pause on this श्लोक। और हमारे मॉनिटर साहब ने सुझाव दिया है या तो आदेश दिया है, मॉनिटर का तो आदेश होता है ना, सुझाव थोड़ा होता है, कि आज आषाढ़ी बीज है, रथ यात्रा है, तो उसके बारे में आपको कुछ कहना होगा। चलिए सर, आपका हुक्म सर माथे पर। आज थोड़ा मैं 10-15 मिनट ज़्यादा लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आज आषाढ़ की द्वितीया शुक्ल पक्ष की कच्छ में आज का दिन नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है, कच्छी नव वर्ष आज। तो यहाँ जो भी कच्छ से जुड़े हुए हमारे साथियाई हैं उन सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज रथ यात्रा शुरू होती है, शुभारंभ होता है, और ये रथ यात्रा 12 जुलाई तक चलेगा, यानी एकादशी तक चलेगा। इसके कुछ जो सैलिएंट पॉइंट्स है मैं आपको बता दूं कि भगवान जगन्नाथ को विष्णु का अवतार माना जाता है, और जैसे उनका नाम है जगन्नाथ, वो जगत के नाथ है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मांड के वो स्वामी हैं। और जहाँ जहाँ जगन्नाथ की यात्रा जिस शहर में निकलती है, जो प्रदेश में निकलती है, उसको जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र आदि नाम से उसको पुकारा जाता है। ये रथ यात्रा के पीछे पौराणिक मान्यता ऐसी है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा, वैसे कृष्ण की बहन सुभद्रा,
बराबर। उन्होंने नगर चर्या करने की इच्छा व्यक्त की कि मुझे नगर देखना है। तो दोनों भाइयों ने सुभद्रा को रथ में बिठाकर ये नगर की चर्चा या तो नगर में उनको घुमाया। यानी सुभद्रा वॉज टेकन फॉर ए राइड ऑन चैरियट। और ये यात्रा करते करते ये अपने मौसी के घर गुंडीचा पहुंचे। वहाँ वो 7 दिन रुके और तभी से ये रथ यात्रा की परंपरा चल रही है। एक्चुअली ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, ये अभी आषाढ़ बैठा है, यानी आज से 17 दिन पहले ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा थी, उस दिन भगवान जगन्नाथ जी को 108 घड़ों से स्नान करवाया जाता है। और ये स्नान करने की वजह से, और जिस कुएं से पानी लाया जाता है वह कुआं साल में एक ही बार खुलता है, वो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन। और ये 108 घटों का स्नान करने की वजह से भगवान जगन्नाथ जी को सर्दी जुकाम हो जाते हैं और भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए 15 दिन एकांतवास में चले जाते हैं और उनको वहाँ काढ़ा वेढ़ा वगैरह सब पिलाया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। अभी आज से ये वापस सुभद्रा जी से कहने पर वो रथ यात्रा पर निकलेंगे। इसमें 3 रथ होते हैं। सबके आगे बलभद्र जी का रथ, जिसको तालध्वज कहते हैं, तालध्वज रथ कहते हैं। बीच में देवी सुभद्रा का रथ, जो देवदल्लन रथ कहते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी का रथ उनके पीछे होता है, जिसको नंदी घोष कहते हैं। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं। मौसी के घर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के हाथों से बनाए हुए पकवान ग्रहण करते हैं। 7 दिन तक वहाँ विश्राम करते हैं और तीसरे दिन जगन्नाथ जी को ढूंढते हुए लक्ष्मी वहाँ पहुँचती हैं। पुजारी द्वार बंद कर देते हैं, इससे लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं और फिर भगवान उनको मनाते हैं। और आषाढ़ी शुक्ल दशमी के दिन ये लक्ष्मी जी को मनाकर एकादशी के दिन भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर लौटते हैं। एक्चुअली वैष्णव धर्म की परंपरा के अनुसार, मान्यता के अनुसार, जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो श्री राधा कृष्ण की का युगल स्वरूप है, ऐसा वैष्णव संप्रदाय का मानना है। यानी चैतन्य महाप्रभु जी का जो पंथ है उनका मानना है। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक, यानी कि भगवान की मौसी के घर तक पहुंचते हैं, वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। जो व्यक्ति जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनके मार्ग में धूल हो कीचड़ हो उसमें लौटते हुए जाएंगे, तो भगवान विष्णु के धाम में उनको प्रवेश मिलता है। एक मिनट, प्लीज एक्सक्यूज मी, बेल बज रही है जरा। स्कंद पुराण में लिखा है, जो मैंने आपको बताया, कि गुंडीचा नगर तक जो जाते हैं पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं, विष्णु के धाम में पहुंच जाते हैं, वगैरह वगैरह।
यानी ये रथ यात्रा का ये महत्व है। लक्ष्मी जी की जो मैंने बात करी कि लक्ष्मी जी जब भी भगवान को ढूंढते हुए उनके मौसी के घर पर आती हैं और द्वारपाल दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो लक्ष्मी जी नाराज़ होकर भगवान के रथ का पहिया जो है उसको तोड़ देती है और फिर वहाँ एक लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ लौट जाती है। भगवान जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, बहुत प्रकार के गिफ्ट्स उपहार वगैरह देते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और वहाँ भगवान और लक्ष्मी जी के बीच में नोकझोंक होती है और वो संवाद के द्वारा आज भी वहाँ उसको इनेक्ट किया जाता है उस संवाद को, और लोग वहाँ उसका आनंद भी लेते हैं। और लक्ष्मी जी को भगवान ने मनाया वो दशमी के दिन, उस तो विजय प्राप्त किया भगवान ने लक्ष्मी जी के ऊपर। हम सबका अनुभव है कि यह मुश्किल है, रादर नामुमकिन है, ऐसा कहो तो भी चलेगा। तो एक वापसी होती है, एक किंवदंती ऐसी है, नारद जी को वरदान दिया है भगवान ने, ये जो स्वरूप जो यहाँ है जगन्नाथ के मंदिर में, उसमें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी कृष्ण, एक्चुअली कृष्ण का ही स्वरूप है, तो उनके साथ बलराम और सुभद्रा होते हैं, उनके भाई बहन। रुक्मिणी या तो राधा नहीं होती। द्वारिका में जब भी रुक्मिणी के साथ भगवान रह रहे थे और बाकी जो पटरानियाँ भगवान की थी, उनमें एक बार शयन कक्ष में एक बार कृष्ण राधे राधे ऐसा निद्रा में बोल उठे, तो महारानी को आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ होने पर भी भगवान कृष्ण और किसी का नाम ले रहे हैं, क्या है। तो उन्होंने फिर माता रोहिणी से पूछा, और रोहिणी ने पहले तो टाली बात को और इन्होंने फिर हट करी। तो उन्होंने कहा कि काम करो, सुभद्रा को बाहर पहरे पर बिठा दो और मैं आपको इसका राज बताती हूँ। और माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया। उतने में कृष्ण और बलराम वहाँ आते दिखाई दिए। सुभद्रा बाहर उधर ही बैठी थी दहलीज पर। उन्होंने इन दोनों को कुछ उटपटांग करके मनाने की कोशिश करी, लेकिन अंतःपुर से ये जो राधा कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन हो रहा था वो इतना गहन था कि सब वो लीला में डूब गए। और कृष्ण और बलराम ने भी ये सारी लीला को सुनी और सबके सब भाव विभोर हो गए। इतने में नारद जी वहाँ आए और ये पूरे जब भाव विभोर हो गए तो उनके चेहरे का भाव और हाव भाव और हाथ पैर वगैरह भी सही दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसा कुछ वर्णन है। नारद जी आए और नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि जिस स्वरूप में मैंने आपके दर्शन किए हैं उसी स्वरूप में आप पृथ्वी पर भी सदैव सुशोभित रहो। भगवान ने तथास्तु कहा। इसलिए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जो तीनों मूर्तियां हैं उनके हाथ पैर वगैरह फुल्ली फॉर्म दिखाई नहीं देते, मात्र उनके चेहरे के भाव दिखाई देते हैं। ये उस मूर्ति के स्वरूप के पीछे का क्या इतिहास है। थोड़ा तात्विक अर्थ देखें तो यह जो रथ यात्रा है वह हमारे शरीर और आत्मा के
संबंध का प्रतीक है। सांख्य शास्त्र ने कहा है कि हमारा शरीर जो है वो 24 तत्वों का बना हुआ है। आपको याद होगा, पंच महाभूत, पंच प्राण या तो पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, यानी 20, मन 21, बराबर 21 हुए। रथ यानी कि शरीर रूपी रथ, इसका निर्माण जो है वह बुद्धि, चित्त और अहंकार से होती है। तो 21 और 24 आत्मा विराजमान है इस रथ के अंदर, इस शरीर रूपी रथ के अंदर। और ये जीवन यात्रा का प्रतीक है। ये पूरा शरीर चलता है, शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन वो आत्मा शरीर को संचालित नहीं करती, बराबर। जैसे भगवान रथ के अंदर विराजमान है जगन्नाथ जी, लेकिन भगवान स्वयं रथ को चलाते नहीं हैं, उस रथ को खींचा जाता है या तो चलाया जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा इस शरीर को चलाती नहीं है, लेकिन इस शरीर को चलाती है ये माया, जो अभी अभी हमने देखा इस श्लोक में, बराबर। और इसका अभी इफ़ यू वांट टू कनेक्ट द डॉट्स, आई गिव यू वन मोर डॉट। एक बात तो अभी अभी हमने करी थी इस श्लोक के संदर्भ में कि ये जो माया जो है वही सम्मोहित करते हुए चलाती है। ये जो भगवान के रथ यात्रा का जो रूप है उसमें ये जो लोग रथ को खींचते हैं, वैसे ही हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, थाउजेंड्स ऑफ देम, दे पुल दिस चैरियट, बराबर। और उसमें आत्मा विराजमान है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट वन मोर डॉट, तो ये बात कल ही हुई थी, इसलिए आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति अर्जुन, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी के हृदय में विराजमान है अर्जुन, और सभी को इस माया रूपी यंत्र में बिठाकर सबको घुमा रहे हैं। ये इस रथ यात्रा का तात्विक अर्थ भी है। अभी ये जगन्नाथ जी की जो बात हो रही है, जगन्नाथ के मंदिर की जो बात हो रही है, उसके साथ जैसे हमने कहा कि ये जो मूर्ति है वह भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का स्वरूप है, युगल स्वरूप है। और इसके संदर्भ में जयदेव जी का लिखा हुआ गीत गोविंद, जयदेव जी वहाँ उड़ीसा के ही थे, भुवनेश्वर जो इलाका है उसमें केंदुबिल्व या तो केंदुली नाम का एक गांव है, उसमें रहने वाले ब्राह्मण जयदेव। और जयदेव ने उनकी पत्नी पद्मावती की सहायता से गीत गोविंद की रचना करी थी। और यह कृति इतनी बेहतरीन हुई, काव्य इतना बेहतरीन हुआ कि वहाँ के राजा जो हैं वह उसकी ईर्ष्या करने लगे। और जगन्नाथ जी ने स्वप्न में राजा को बताया कि गीत गोविंद का रहस्य क्या है।
और तभी से जगन्नाथ जी के मंदिर में रोज रात को शयन के समय गीत गोविंद का पाठ होता है और सुबह भगवान की सेवा में एक गीत गोविंद के गान के साथ ओडिसी नृत्य पेश होता है। क्योंकि नृत्य उड़ीसा से आया है इसलिए उसको ओडिसी नृत्य कहा गया है। ये गीत गोविंद की हमने बात करी थी, यदि आपको याद है तो, आज से एग्जैक्टली 3 महीने पहले, बराबर? शरद भाई ने याद છે? शरद भाई प्लीज से। આપણે જે મુકેશ જોશીની વાત કરેલી એ यस, સંદર્ભમાં જ છે ને? હાજી ये હાજી संदर्भ में करी थी। गुड़ी હાજી गुड़ी 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 पड़वा के दिन हमने यस 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 मुकेश यस मुकेश जोशी की जो रचना की जो बात करी थी उसके संदर्भ में हमने जयदेव को याद किया था और हाजी हाजी भगवान ने आकर गीत લખેલું गोविंद હતું की बात पूर्ति करी थी, बराबर? बस उसी रचना का भी यहाँ जिक्र हो रहा है, इसी गीत गोविंद का। इस गीत गोविंद में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, आध्यात्मिक श्रृंगार उसमें है और राधा कृष्ण की प्रणय लीला, उसमें उनकी विविध दशाएं, जैसे आशा, प्रेम में भी कई तबक्के होते हैं, आशा, निराशा, उत्कंठा, ईर्ष्या, कोप, मान, आक्रोश, मिलन की उत्सुकता, संदेश का आदान प्रदान, પેલા આપણા चिट्ठी મોકલાવે ને, फिर मिलन वगैरह अद्भुत रस का हृदयग्राही चित्रण इस काव्य में है और दिस हैज बिकम ए यूनिक रचना। फिर तो ये दक्षिण में भी काफ़ी प्रचलित हुआ और दक्षिण की नृत्यांगना भी गीत गोविंद के ऊपर नृत्य करती है। मैंने कनक रेले जी को बहुत वर्षों के पहले, बड़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, उनसे मैंने ये गीत गोविंद को परफॉर्म करते हुए देखा था। अद्भुत रचना है। गीत गोविंद का अनुवाद करने की कोशिश कईयों ने की, लेकिन वो जो ओरिजिनल रचना में जो भाव है वो भाव को कोई भी अनुवाद करने वाले उतार नहीं पाए। इस काव्य को सर विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश करी और जर्मन कवि गेटे ने बहुत सटीक बात करी उसके बाद में कि ए रियल पोएट्री इज दैट विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। ये गीत गोविंद की एक यूनिकनेस है, उसका ये द्योतक है। भक्ति, श्रृंगार और काव्य, इसकी त्रिवेणी है ये गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना से पहले ये बात जानने योग्य है कि राधा जी को कोई पहचानता नहीं था। कृष्ण की प्रेयसी के रूप में रुक्मणी, सत्यभामा या तो भगवान की जो पटरानियाँ थी उनके नाम मशहूर थे, लेकिन कृष्ण की सहचरी राधा के रूप में राधा जी की पहचान थी नहीं। श्रीमद् भागवत में अनायरधितो नूनम ऐसी जो बात करी है, इनडायरेक्टली राधा का रेफरेंस इसमें किया गया है। इसमें एक ऐसी गोपी का उल्लेख हुआ है कि जो कृष्ण के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन प्रेमिका के रूप में राधा जी का उल्लेख कहीं नहीं हुआ और राधा जी
को ये जो उच्च स्थान जो मिला और कृष्ण की अनन्य की छाया के रूप में नित्य शक्ति रूपा राधा, अभिन्न, नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण और राधा एक ही है। कृष्ण की ही अभिन्न जो शक्ति है वही राधा है, और उसको ये प्रतिष्ठा देने में गीत गोविंद का बड़ा ये है। और मजे की बात यह है कि गीत गोविंद रचना होने के बाद ब्रह्म वैवर्तन है, लेकिन गीत गोविंद में जो फिनेस है उस श्रृंगार का, वह ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी नहीं आया। यानी गीत गोविंद के काव्य में जो वर्णन की जो मर्यादा है और जो शालीनता है, वह ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी उतरा नहीं है। यह विद्वानों का मानना है। और यह गीत गोविंद का पठन हमेशा भगवान जगन्नाथ जी के सामने होता है, तो इसका एक थोड़ा सा आपको आस्वाद कराने का लालच नहीं रोक सकता हूं। पंडित रघुनाथ जी पाणिग्रही का ये गाया हुआ है। मैं इनकी स्क्रीन को मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि व्हाट वी वांट टू लिसन इज़ द ऑडियो, लेकिन मैं आपको सामने साथ में टेक्स्ट भी बताना चाहता हूँ, तो ये मैं शेयर नहीं करता हूँ। टेक्स्ट वाली स्क्रीन आपको मैं शेयर करता हूँ, एंड आई विल जस्ट प्ले दिस। नहीं दे रहा है तो तब तक खरीदिए। सुनाई दे रहा है तो थम्स अप करिए। बस अभी सुनिए। और तो सामने स्क्रीन पर है। धीरस मेरी यमुना तीरे वसति वने वनमाली धीरस मेरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली तीन पयोधर परिशरमार्दन चंचल करयुग सारी धीरस मेरे यमुना तीरे। इसका अनुवाद नीचे है। मैं पढ़ने की चेष्टा नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें जो श्रृंगार रस है उसको आप ही पढ़िए और उसका आनंद लीजिए। वसति वने वनमाली
सुख सारे कदम अभिसारे मदन मनो हरवेशं न कुरुनीतं दिले गमनाभिलम्बनम् अनुसरतं हृदयेशम् अनुसरतं हृदयेशम् धीरस नीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली नाम समेतं कृतसङ्केतं वादयते मृदुवेणुः नाम समेतं कृतसङ्केतं वादयते मृदुवेणुः वहुमनुतेननु तेतनुसङ्गत पवनचलितमपि रेणुः पवनचलितमपि रेणुः धीरस नीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली वसति वने वनमाली पतति पतत्रे विचलितपत्रे शङ्कित भावदुपयानम् रचयति शयनं सचकितनयनम् पश्यति तव पन्थानम् पश्यति तव पन्थानम् धीरस नीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली मुखरमधीरं त्यजमञ्जीरं रिपुमिव केलिशूलोलम् चल सखी कुञ्जं
सतिनी जपुंजो चल सखी कुंजो सतिनी जपुंजो शीलयनील निचोलौ शीलय नील निचोलौ धीरस यमुना वनमाली वसति वने वनमाली वसति वने वनमाली अभी आपको एक सीक्रेट बता दूं कि संस्कृत भाषा का अध्ययन और शास्त्रीय संगीत सीखने की चेष्टा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये जो माधुर्य है उसका आनंद सीधे स्वरूप में मिले। यहाँ जो लिखा है रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम, आप किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करो ये भाव को नहीं ला सकते। और यही माधुर्य है, एंड दिस इज द ब्लिस। परमात्मा से बस एक ही प्रार्थना है कि इस रस में डुबो के रखे हमेशा। बस पूरा श्रृंगार है, लेकिन इस श्रृंगार में जो आध्यात्मिक माधुर्य है, दैट इज वाई इज जयदेव। आइए, विद दिस नोट विल पॉज हियर। प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।